हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे। किस चीज़ का रिवीजन? जो हमारी 14 क्लासेस हो गई हैं उसका हम एक क्लास में क्या रिवीजन कर लेंगे, है ना। अभी हमने स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट क्लास से 14 क्लास तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या हमको याद आ जाए सारी चीज़ें। जिसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या हमें को देखना है। तो हमको बंगाल के गवर्नर देखना है। सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर देखेंगे, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग से लेके प्रथम से लेके अंतिम तक जो भी पढ़े हैं वो सब देखेंगे हम। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे और फिर भारत के वायसराय देखेंगे और फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे, है ना। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जो भी चीज़ें है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में अगर पढ़ना है ना, जो बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें 1 से लेके 14 तक हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल अच्छे से पढ़ाए हैं ना डिटेल में। जिसमें हम इनको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में मैंने आपको बताया है। और जो प्री के पॉइंट फैक्चुअल डाटा इसमें से निकल रहे हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया, जो आपके प्री में आ सकते हैं ना। तो हमने ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ा है ना। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं ना। ये सिर्फ आज हम सिर्फ इसका क्या रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास से लेके 14 क्लास तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका हम एक क्लास में क्या रिवीजन कर लेंगे, जिससे क्या आपको इतनी क्लास आपने पढ़ा है उसका एक ही क्लास में आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर देखेंगे। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? क्लाइव को पढ़ा था ना। तो प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्लाइव। तो क्लाइव के समय 2 घटनाएं घटित हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो प्लासी का युद्ध हुआ था और इन्हीं के समय एक बक्सर का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था ना। तो इनके समय, क्लाइव के समय दो घटनाएं घटित हुई थी। एक तो प्लासी का युद्ध हुआ था और दूसरा बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का 1764 में हुआ था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल में देखेंगे हम, तो वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ेंगे, है ना। वॉरेन हेस्टिंग को हमने पढ़ा, जिसमें हमने इनको 2 मार्क्स में भी देखा और 7 मार्क्स में भी देखा। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या घटनाएं घटित हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसको क्या बोलते हैं? इजारेदारी प्रथा, है ना। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी प्रथा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही थे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ा था हमने, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने 2 मार्क्स में भी देखा था और 7 मार्क्स में भी देखा था ना। इसके बाद हमने सर जॉन सोर को देखा था। इसमें सिर्फ हमने 2 मार्क्स में ही देखा था क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली के समय क्या घटना है, क्या महत्वपूर्ण है? एक तो उनकी सहायक संधि इम्पोर्टेंट है। तो वेलेजली के समय क्या सहायक संधि, इनको हमने 2 मार्क्स में भी देखा था और 7 मार्क्स में भी देखा था। किसको? लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो को हमने, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ हमने 2 मार्क्स में देखा था इनको। इसके बाद लॉर्ड मिंटो को हमने अच्छे से पढ़ा था। और इसके बाद लॉर्ड मकबीस हेस्टिंग। और अगर हम देखें बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड एम्स हर्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा? वॉरेन हेस्टिंग, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन सोर, इसके बाद वेलेजली, सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो, मकबीस हेस्टिंग और एम्स हर्ट। इसके बाद हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, है ना। तो भारत के गवर्नर जनरल में हमने सबसे पहले कौन है? विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भारत के? तो विलियम बेंटिक, है ना। तो विलियम बेंटिक के समय
विलियम बेंटिक के समय जो जो घटनाएं घटित हुई हमने वो सारी चीज़ें देखी, जिसमें हमने 2 मार्क्स में भी देखे इनके बारे में और 7 मार्क्स में भी पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने सर चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में पढ़ा। सर चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इसलिए हमने सिर्फ 2 मार्क्स में देखा, है ना। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखा, इनके बारे में भी हमने सिर्फ 2 मार्क्स में ही देखा। इसके बाद लॉर्ड एलन बारो, है ना, एलन बारो के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद लॉर्ड हार्ट्रिक के बारे में देखा। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने 2 मार्क्स 7 मार्क्स दोनों में देखा। डलहौजी के समय जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो इनकी क्या हड़प नीति थी। सबसे प्रारंभ में अगर हम देखें, अंत में इन्होंने किस पे अवध पर आक्रमण किया था ना, तो इनकी हड़प नीति डलहौजी की। तो हमने क्या क्या देखा, भारत के गवर्नर जनरल में एक तो विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेडकॉफ, इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड हार्ट्रिक और लॉर्ड डलहौजी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे भारत के वायसराय में हमने क्या क्या पढ़ा। तो भारत के वायसराय में सबसे प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद हमने लॉर्ड एल्गिन को देखा। इसके बाद हमने सर जॉन लॉरेंस को देखा। कैनिंग के बारे में हमने 2 मार्क्स में भी देखा और 7 मार्क्स में भी। एल्गिन के बारे में हमने सिर्फ 2 मार्क्स में ही पढ़ा। ऐसे ही हमने सर जॉन सॉर लॉरेंस के बारे में भी 2 मार्क्स और लॉर्ड मेयो के बारे में हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देखा। इसके बाद नॉर्थ ब्रुक के बारे में भी 2 मार्क्स में देखा। इसके बाद हमने लॉर्ड रिटन को पढ़ा। लॉर्ड रिटन ये भी हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही देखे। इसके बाद लॉर्ड रिपन के समय क्या घटनाएं घटित हुई थी, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद कौन, हमने लॉर्ड डफरिन को पढ़ा। लॉर्ड डफरिन का भी हमने 2 मार्क्स 7 मार्क्स दोनों में ही देखा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ा, ये भी हमने 2 मार्क्स में ही देखा है बस। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय देखा, ये भी हमने 2 मार्क्स में पढ़ा। फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा, ये भी हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही देखे। इसके बाद मिंटो द्वितीय पढ़े, ये भी हमने 2 मार्क्स में ही देखा। इसके बाद हार्ट्रिक द्वितीय, ये भी हमने 2 मार्क्स में देखा। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखा। फिर जेम्स फोर्ड के बारे में, ना, जेम्स फोर्ड के समय क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था और लॉर्ड हार्ट्रिक द्वितीय के समय 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, है ना। इसके बाद लॉर्ड इरविन को पढ़ा हमने। लॉर्ड इरविन तक हमने देख लिया, इनको भी हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में देखा ना। इसके बाद और भारत के वायसराय हम देख लेते हैं कौन कौन है। लॉर्ड इरविन के बाद कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन। किसको देखा हमने, तो भारत के वायसराय में लॉर्ड विलिंगटन को। लॉर्ड विलिंगटन, है ना। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में देखा। इनके समय क्या हुआ था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया गया था, गठन किया गया था ना। और इन्हीं के समय 1939 में क्या दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और 1940 में क्या हुआ था, लाहौर संधि के अंतर्गत क्या हुआ था, अलग पाकिस्तान राज्य की मांग को प्रस्तुत किया गया था ना। और इन्हीं के समय 1940 में व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन हुआ थे। और व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। प्रथम कौन थे, विनोबा भावे। और अगर हम दूसरे की बात करें तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा अपने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था 1942 में। किसके समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय, है ना। इसके बाद हमने लॉर्ड वेवन को देखा था।
इनके समय क्या शिमला समझौता हुआ था, जो कि शिमला में हुआ था, और इसको क्या बोलते हैं, बेबल प्लान बोलते हैं। इसके बाद हमने स्वतंत्र भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के दो ही हमने देखे थे, एक था लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय क्या हुआ था, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें 5 जुलाई को संसद में प्रस्तुत हुआ था और 18 जुलाई को घोषणा हो गई थी, और 15 अगस्त को स्वतंत्र 2 राज्यों की स्थापना हुई थी, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। इसके बाद सेकंड किसको पढ़ा था हमने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चारी को देखा था ना। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आज के लेक्चर में हमारा रिवीजन भी हो गया, जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर से लेके स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तक सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। एक बार हम और देख लेते हैं कि प्रथम कौन कौन थे ना, कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, जो कि आपके पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर कौन थे प्रथम, तो क्लाइव थे ना। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत के वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे, तो केने। और अगर हम देखें स्वतंत्र भारत के, तो चक्रवर्ती, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम, तो माउंटबेटन। तो ये आज के लेक्चर में हमारा रिवीजन भी हो गया।